थर्ड एम्पायर भी हो और उसने भी फैसला किया हो, लेकिन बॉलिंग किस तरह की होगी देखना पड़ेगा। बॉलिंग के लिए मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हाँ। ये जो हम बात सुन रहे हैं ना रोजाना जलसों में, और जलसे बड़े मजे के हैं। आप देखें ना, मैनेजमेंट ऑफ सीटिंग जो है वो बड़े मजेदार है। सर वलीमे का मंजर अगर लग रहा होता है, टेबल पर जी खाना जी पहुंचता है बिल्कुल, चुगताई राउंड साहब। टेबल्स पर। राउंड टेबल लाउंज बने हुए हैं बाकायदा, जहाँ पर 5 आदमी बैठ 10 आदमी बैठ सकते थे, वहां पर 3 या 4 बैठे हुए हैं। तो गुड, इज वेरी गुड फॉर ड्रोन शॉट, इट इज वेरी गुड, वेरी गुड मैनेजमेंट। तो अब ये मैनेजमेंट भी हो गई, टॉस का मसला भी खत्म हो गया, और ये भी तय हो गया कि जी आपको 2/3 तो खैर नहीं मिलेगी, आपको ही भूल जाइए, 2/3 तो नहीं मिलती, मेजॉरिटी शायद मिल जाए आपको किसी न किसी तरह। तो अब मसला ये है कि एक तो मैंने जैसे अर्ज किया कि डील का तासुर खत्म करना पड़ेगा आपको। दूसरा, जब जो आप बातें कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, और बहुत अच्छी बातें, वाकई बहुत अच्छी कारकर्दगी थी 2017 में, 17 तक। मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार कहा है, एडमिट करते हैं हम लोग कि सब करते हैं, वो सिवाय पीटीआई वालों के, कि ग्रॉसरी की कीमत तक बहुत कम थी, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट रेशो वगैरह वगैरह सब ठीक था। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था, रहने के काबिल मुल्क था, जहाँ गरीब आदमी रह सकता था। अब क्या होगा, अब सूरत हाल ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जो आपको आपके पास दस्तियाब था। आपको कर्जे पे कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जा पे भी करना पड़ रहा है आपको, और उस पर सूद भी देना पड़ रहा है, और सूद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर कर्जा हमने बहुत लिया हुआ है। और पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी बेतहाशा कर्जे लिए, तारीखी कर्जे लिए उन लोगों ने, और तलिए के दबा के इनको रख दिया। अच्छा, अब कीमतों का जो सबसे सेंसिटिव बात क्या है, बात यह है कि आप बहुत सी बातें कर जाते हैं कि मेरा इंडेक्स इतना बढ़ गया, गोल्ड कितना कम हो गया, डॉलर इतना कम हो गया, आजकल भी यही हो रहा है। उसका असर अवाम पे क्या हो रहा है? उसका असर अवाम पे कुछ नहीं होता जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा इकोनॉमी में, अवाम तक बात नहीं पहुंचेगी। हमारे जो मजदूर हैं उनको खुशहाली नहीं आएगी, जो मिडिल क्लास है, जो वाइट कॉलर है, उसे फायदा नहीं पहुंचेगा, तो वो बेकार है। और ये बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं लगता, अभी तो ये कहा जा रहा है खुशहाली वापस आ रही है, जिससे खुशहाली बाहर चली गई थी और वो अब टहलती हुई वापस आ रही है, ऐसा नहीं है। इस खुशहाली को लाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी आपको। और ये जो मेरे ख्याल है बातें हो रही हैं दुबई में और सऊदी अरब में, शायद ये एडवांस कुछ बातें हो रही हैं, क़ब्ल अज़ वक्त बातें हो रही हैं कि हमें क्या दे सकते हैं आप, और उनके कमिटमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। वैसे यही बात चुगताई साहब, बाकी जो ममालिक हैं जैसे यूएई ने भी इनकार कर दिया था, सऊदी अरब ने भी पहले इनकार कर दिया था, और आईएमएफ तो पहले ही आपको किस्त देने के लिए तैयार नहीं था। बड़ा एक टफ टाइम था शहबाज शरीफ रजीम ने जो गुजारा है। बट नवाज शरीफ के अपने पर्सनल लेवल पर भी बड़े ताल्लुकात हैं इन ममालिक के साथ, लेकिन अब ये ममालिक कहते हैं कि हम आपसे बिजनेस टर्म पर मुआहदे करने को तैयार हैं, कर्ज देने को तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ के पर्सनल रिलेशनशिप कुछ बेनिफिशियल होंगे? नहीं, उसका असर तो इम्पैक्ट तो उसका होगा, और नाराजगी पहले हो गई थी, सख्त नाराज थे सऊदी इनसे, बास कमिटमेंट इन्होंने तोड़े थे, लेकिन अब बेहतर हो गए दोबारा हालात, और दोस्ती दोबारा हो गई, कुट्टी थी पहले। लेकिन मेरा अपना मसला ये है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल लेवल पर। वन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कल आपने देख ली, वर्ल्ड बैंक ने कल कहता है कि आप इंतहाई नाकिस लोग हैं, आप इंतहाई गैर मोतबिर लोग हैं आप। अच्छा, फिर उसने हवाला दिया हमारी कोर्ट्स का कि आपकी अदालतों ने रिकॉर्डिक और स्टील मिल के फैसले करके अपने आप को गैर मोतबिर कर दिया, अपनी इकनॉमी को, अपने स्टेटस को। दूसरा ये कि आपके पास बहुत कमज़ोरियाँ हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास सिविल सर्विस का सिस्टम बहुत कोलैप्स कर गया है। वो कहते हैं पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको कोई कर्ज देते हुए या कोई मुआहदा करते हुए या निष्कारी में हिस्सा लेते हुए डर रहा है कि कहीं कोर्ट कल जाकर उसको गैर कानूनी करार ना दे दे। तो वो कहते हैं ये सिस्टम ठीक करना है, और नवाज शरीफ को ये पता है, नवाज शरीफ को ये पता है कि सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पर है, अर्थक्वेक कहाँ से आ सकता है।
और अगर वो उसको ठीक कर गए, क्योंकि ये खराबी ऐसी नहीं है कि आप एक बयान देकर उसको ठीक कर लें, इसको नीचे जाना पड़ेगा आपको सूबों तक आपको जाकर निजकारी के निज़ाम में जो रुकावटें हैं वो दूर करना होंगी। अब रिकॉर्डिंग में चाहता है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना, अब वहाँ जो दुश्वारियाँ हैं उसका अंदाज़ा है, तो वो अभी तक नहीं आ पाया। साहब, नवाज शरीफ की वापसी के साथ आपने जो इतनी जिम्मेदारियां उन पर सौंप दी हैं, आपको नहीं लगता उनकी तबीयत ख़राब है? कैसे वो जलसे भी करेंगे और फिर हुकूमत भी चलाएंगे? तबीयत तो उनकी नासाज है। अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। ये एक सीरियस बात है, और अगर ये पुरानी रिपोर्ट नहीं है, नई रिपोर्ट नहीं आई नहीं है, तो ये वाकई सीरियस है कि उनको अभी तकलीफ है। सफ़र में भी डॉक्टर अशरफ कहते हैं कि सफ़र में भी उन्हें तकलीफ हो सकती है, और ये सीरियस है। और अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा ज़्यादा ना निकलें बाहर, जल्द से ज़्यादा ना करें, लेकिन वो मेरे ख्याल रुकेंगे नहीं। अच्छा, क्योंकि शायद इस बात में कोई एक ये भी तासुर है सर, एक ये भी तासुर है, इस पर भी बात हो रही है कि मियाँ साहब आ नहीं रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, तो कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? मियाँ साहब आएँ यहाँ पर जलसे करने के लिए और कुछ और उनके साथ सरप्राइज़ हो जाए, कुछ ऐसा भी कोई मामला ज़ेरे गौर है, या आपको लगता है कि मामला तय पा चुके हैं, हर चीज़ जो है पहले से तयशुदा है? देखिए, अगर कमिटमेंट आपने पूरा किया तो कमिटमेंट दूसरी तरफ से पूरा होगा, ये बात तय है। अगर आपने कमिटमेंट तोड़ा, अगर आप बहके, अगर आपने जीटी रोड की तकड़ें दोहरानी शुरू की आपने, तो मसले होंगे। थोड़ा हल्का फुल्का हो सकता है, कहते हैं ना, हल्की फुल्की म्यूजिक हो सकती है, मौसीकी हो सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि नहीं करेंगे। वो शहबाज शरीफ साहब जब गए थे, बकौर उनके में भाग के नहीं गया था, मैं जहाज़ पे गया था, हम कहते हैं उल्टे पैरों भागे थे वो, तो वो वाकई ठीक कराए सूरत हाल को, और वो वापस हो गए। अल्लाह पे छोड़ दिया गया है, अल्लाह ताला पे, कि अल्लाह ताला जाने, और वो जनरल बाजवा जाने, और फलां जाने, तो वो अल्लाह पे छोड़ दिया। आफियत भी इसी में है कि अल्लाह ताला पे ही छोड़ा जाए। हाँ, अल्लाह पे छोड़ दें, बेहतर यही है, क्योंकि इख्तिदार लेना है तो बहुत सी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ना पड़ेंगी आपको। ठीक है, अल्लाह पे ही छोड़ना पड़ेगा, और यही मेरा ख्याल है, हिकमत का तकादा भी यही है। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपका। अब देख साहब, अल्लाह पर छोड़ते हैं या अपने वर्कर्स पर छोड़ते हैं, ये तो उनका जो पहला खिताब होगा वही तय करेगा कि मियाँ साहब की डायरेक्शंस क्या हैं। उससे पहले बात कि वो आ जाएं अगर वापस, तो ये फिर उसके बाद होगा कि वो खिताब करते हैं। और दूसरी बात कि अदालत से उनकी जो कानूनी टीम है वो कितनी तैयार है। अगर वो तैयार होती है और उनको जेल में नहीं जाना पड़ता और उनको रिलीफ मिल जाता है, तो ये एक होगा प्लस पॉइंट। और उसके बाद फिर उनका पहला जोश खिताबत होगा, जिसमें पता चल जाएगा, क्योंकि पहला अगर जलसा कामयाब ना बनाया तो पीएमएलएन की जो साख स्पेशली जलसे से ज्यादा मियाँ साहब का जो खिताब होगा वो तय करेगा कि मियाँ साहब कहाँ पर स्टैंड करें। वर्कर्स होंगे तो ज्यादा वर्कर्स होंगे ना, तो फिर ज्यादा। अच्छा, बात दफा होता है ऐसा भी है कि आप की जोशे खिताबत में ज्यादा किरदार होता है वर्कर्स का। जब लाखों आवाम का जमे गफीर होता है और इतना आपका पुरतपाक इस्तकबाल होता है, तो फिर फरते जज्बात में आप वो बातें भी कह जाते हैं जो शजरे ममनुआ होती हैं, जो नहीं कहनी चाहिए। तो ये जलसा, ये चीजें यही डायरेक्शन तय करेंगी। पहली बात ये कि मियाँ साहब आए, उसके बाद की बात है। अभी सऊदी अरब में लेट्स सी कि वो कौन सी हम मुलाकातें करते हैं, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी के लिए मियाँ साहब हैं, पीएमएलएन है, कोई भी बेहतर है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो एब्सोल्युटली वी आर फाइन विद दैट कि जिसको भी आना है वो आए और मईशत को बेहतर करे। लेट्स हैव अ ब्रेक।